हेलो हाय एवरीवन, लीड कोड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वैलिड परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर इसका जनरली ये प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो है एक नंबर गिवन है नम, आपको क्या करना है, पता करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रिटर्न करना ट्रू, अगर अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना, ठीक है। तो अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको एक होल नंबर मिलेगा। 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो मुझे 4 मिलेगा। तो ये कहेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है। बट यहाँ पे एक पंगा है कि आप कोई भी बिल्ट इन फंक्शन का जो है यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो यहाँ पर कैसे इसको करेंगे, ध्यान देते हैं। सपोज दैट कि मुझे जो है 25 को पता करना है कि 25 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच के थ्रू अगर देखें तो हमारा 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा अभी लेस है, हमारा जो है फिर 2 का स्क्वायर करते 4 मिलेगा, अभी भी लेस है हमारा, तो हम और बड़ा नंबर लेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे हमको 9 मिलेगा, अभी लेस है। देन 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 16 मिलेगा जो लेस है हमारा 25 से। 5 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट द 25, ठीक है। तो अभी सी बात है, हम बोल सकते हैं कि 5 पे स्क्वायर करने में मुझे 25 मिलेगा और 5 इज जो है होल नंबर, डेट से बोलेंगे 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको रिटर्न कर सकते हैं। सेम अगर 26 होता, 26 के इसमें क्या होता, 5 का स्क्वायर करने पे मुझे नंबर नहीं मिला तो देन हम 6 का स्क्वायर करते हैं। 6 का स्क्वायर करने में मुझे 36 मिलता है। 36 ग्रेटर देन 26, डेट से ये बोल सकते हैं भाई ये परफेक्ट नंबर नहीं है। लेकिन इसमें पंगा क्या है कि ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है तो इसका जो है जनरली इसका जो टाइम लगेगा बिग ऑफ एन लगेगा। भाई हम करते रहेंगे, मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर है, कोई हमारा लाखों में नंबर है तो हम तो भाई 1 बाय 1 चेक करते रहेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो डेट से इसका एक ऑप्टिमल सोल्यूशन हम लेके आते हैं। जनरली इसको फिर से हम यहाँ पर फिर से बाइनरी सर्च का यूज करेंगे इसमें। तो बाइनरी सर्च का कैसे यूज करेंगे, सपोर्टेड मुझे पता करना 25 ये परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने क्या कर दिया, हमने लिया जो है मेरा x इक्वल टू 25, क्लियर है। हम जनरली अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जनरली इसका होल नंबर, जैसे 4 का 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 का जनरली क्या आएगा हमारा जो है वो 2 आएगा। मतलब हाफ करने पे इसका हाफ कर दो तो मुझे 2 मिलेगा, तो मैं हाफ तक ही लूप चलाऊंगा। जनरली 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर तो 1 को तो 1 ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमको 1 से लेकर के x डिवाइड बाई 2 तक जो है मीन कंसीडर करना। तो x डिवाइड बाई 2 यहाँ पर क्या होगा 12। तो हमारा क्या होगा 1 से लेकर 12 के बीच में ही कोई ऐसा जो है इस नंबर का स्क्वायर रूट करने पे मुझे नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हम इसको बाइनरी सर्च कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेते हैं लोअर, देन एक लेते हैं अपर, ठीक है। अब फिर मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मिड वैल्यू जो आएगी तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 करोगे तो हमको मिड वैल्यू आएगी वो 6। तो 6 इज ए मिड वैल्यू, क्लियर है। नाउ 6 का स्क्वायर करोगे तो मुझे मिलेगा कितना 36। 36 इज ग्रेटर देन 25, दैट टाइम मुझे 6 से छोटा नंबर लेना पड़ेगा 25 तक पहुंचने के लिए। तो मैं छोटा नंबर लेने क्या करूंगा, अपर को यहां से उठाऊंगा, अपर को रखूंगा मिड -1, तो मेरा जो है अपर जो होगा नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 5 लिखते हो, ठीक है। 5 पे मेरा जो है ये अपर आ जाएगा, क्लियर है। नाउ अगेन मिड फाइंड करेंगे तो मिड क्या होगा हमारा जो है वो लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2 करोगे तो 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो हमारा 3 पे हमारा जो है वो मिड आ जाएगा, क्लियर। आई थिंक समझ में आ रहा है ये, ठीक है। 3 पे मेरा मिड आया, 3 को स्क्वायर करो, 3 को स्क्वायर करने पे मुझे मिला 9। तो 9 इज लेस देन 25, दैट्स व्हाई मुझे बड़ी न वैल्यू चाहिए होगी जो है, क्योंकि 25 तक पहुंचने के लिए हमको अब 3 से बड़ी वैल्यू चाहिए होगी। तो दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा, लोअर को यहाँ से उठाऊंगा, लोअर को मिड +1 करूंगा तो यहाँ पर जो है 4 पे मेरा जो है लोअर आ गया, क्लियर है। अगेन मिड कैलकुलेट होगा, तो मिड कैलकुलेट होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2 करोगे तो मिड मेरा यहाँ पर आ गया, क्लियर है। 4 पे मैं मिड आ गया। नाउ मिड का स्क्वायर करोगे तो मुझे मिलेगा 16। 16 इज अगेन लेस देन 25, डेट्स व्हाई मुझे जो है अभी बड़ी वैल्यू चाहिए होगा। तो मैं फिर से यहाँ पर क्या करूंगा, लोअर को प्लस कर दूंगा, तो लोअर मेरा यहाँ पर चला गया, मिड +1 कर दिया मैंने। अब अगेन जब मिड फाइंड करोगे तो मिड जो है, मिड हमारा कहाँ पर आएगा, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, तो हमारा मिड भी यहीं पर हमारा आने वाला है, तो मिड भी मेरा यहाँ पर मिला, क्लियर है। अगेन मिड को स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिलेगा 25 मिल गया, ठीक है। अगेन में अगर मतलब सपोज 26 होता, 26 के केस में होगा मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए होगा तो लोअर को फिर से हमारा क्या करना पड़ता, मिड +1 करना पड़ता, तो लोअर जो है वो 6 पे चला जाता।
तो इस केस में क्या होगा, लोअर जब क्रॉस कर जाए अपर को, और तब तक जो है अगर हमारे पास मिड वैल्यू जो है, मिड वैल्यू को स्क्वायर करने पे मुझे एक्स नहीं मिला है, इसका सिंपल सा मतलब है भाई कि हमारा ये नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो लूप चलाना होगा हमारा जनरली यहाँ पर, वो क्या चलाना होगा, लोअर जब तक लेस देन इक्वल टू अपर है, जैसे नॉर्मली हम बाइनरी सर्च चलाते हैं वही चलाना होगा। डायरेक्टली कोड के थ्रू देखते जैसे समझ में आएगा आपको। जैसे सपोर्टेड, अभी मैं जो एग्जांपल ले रहा था वो 26 को करके देखता हूँ, 26 या परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ठीक है। हमने यहाँ पर कर दिया कि अगर इन केस n की वैल्यू, नम की वैल्यू लेस देन 2 हो तो उस केस में रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। लेस देन 2 मतलब जनरली 1 होगा, तो उन 1 के केस में हम रिटर्न कर देंगे भाई ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हुआ, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर क्या होगा, हमने एक लोअर वैल्यू ली है, लोअर, ठीक है, एक अपर ले लिया, क्लियर है। लोअर में हमने यहाँ पर जो डाल के रखा 1 डाल के रखा हो, अपर में जो डाल रखा नम डिवाइड बाय 2, नम डिवाइड बाय 2 जो आएगा हमारा वो 13 डाल रखा, क्लियर है। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले हमने मिड कैलकुलेट किया। ये फार्मूला ऑलरेडी बताया था, क्यों क्यों यूज करते हैं कि ओवरफ्लो ना हो, इंटीजर ओवरफ्लो ना हो। हमने मिड कैलकुलेट किया, मिड जो आएगा लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, तो मिड जो आने वाला है वो आने वाला है आपका, थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं क्योंकि हमको इधर जरूरत पड़ेगी। मिड जो आपका आएगा वो आएगा 7, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 13 डिवाइड बाय 2 करोगे तो मुझे 7 मिलेगा। अब दो यहाँ पे फार्मूला क्या है, अगर मिड इंटू मिड अगर हमारा नम के ऊपर, तो यहाँ पर लॉन्ग क्यों लगाने की जरूरत पड़ेगी। जनरली क्या है, हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो मिड को स्क्वायर करने पे हमारा बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, डेट से इसको लॉन्ग में डील कर लिया, ठीक है। इंटीजर में करोगे तो इंटीजर की जो रेंज क्रॉस हो जाएगी, डेट से आपको वैलिड आंसर नहीं मिलेगा, तो आप डायरेक्टली लॉन्ग में करके कर सकते हो, ठीक है। तो 7 को स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिला, हमारा 49 मिला। 49 इज ग्रेटर देन 26, ये नम में हमारा क्या पड़ा था, 26 पड़ा था। डेट से मुझे छोटी वैल्यू चाहिए होगा 26 तक पहुंचने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, लोअर को अपर को यहाँ से उठाऊंगा और मिड -1 कर दूंगा, तो अपर जो होगा वो हमारा जो है लाई करेगा कहाँ पर, 6 पे। अगेन मुझे मिड कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मिड जो आएगा हमारा वो क्या है, कहां पर आएगा, 1 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो वी विल गेट 3, 3 पे हमारा जो होगा हमारा वो मिड आएगा, तो मिड मेरा कहां पर आया, 3 पे। नाउ 3 को स्क्वायर करो तो मुझे मिलेगा 9, 9 इज लेस देन 26, दैट्स व्हाई मैं बोलूंगा भाई मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए होगी 26 तक पहुंचने के लिए, तो मैं लोअर को यहां से उठाऊंगा और मिड +1 करूंगा, तो लोअर अभी हमारा आएगा 4 पे। अगेन मिड जब कैलकुलेट करोगे तो मिड आएगा लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2 करोगे तो वी विल गेट 5, तो मिड जो हमारा आएगा यहाँ पर वो आएगा हमारा 5 पे, क्लियर है। अब 5 को जब स्क्वायर करोगे मुझे मिलेगा 25, 25 इज लेस देन 26, दैट्स व्हाई मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए होगी जो है मिड के लिए, तो मिड की बड़ी क्या करना पड़ेगा, लोअर को उठा करके मिड +1 करना पड़ेगा, तो मिड की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर जो है यहीं पर हमारा लोअर आ जाएगा, लोअर एंड अपर दोनों 6 पे। अगेन जब मिड अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मिड क्या होगा हमारा, आएगा वो यहीं पर 6 पे, ठीक है। अब मिड का जो स्क्वायर किया, मिड का जो स्क्वायर किया तो मुझे मिला 36, ठीक है। 36 इज ग्रेटर, ये ग्रेटर हो गया हमारा 26 से, दैट्स वाई मुझे छोटी वैल्यू चाहिए होगी। छोटी वैल्यू क्या करेंगे, अपर को जो है मिड -1 कर देंगे, तो अपर जो हमारा करेंटली होगा वो 5 पे चलाएगा। इस केस में आप देखोगे हमारा जो लोअर की वैल्यू ग्रेटर हो गई अपर से, तो ये कंडीशन हमारा जो था वाइल का वो ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ तो बाहर आए। बाहर आने के बाद सिंपल सा मतलब है कि भाई जो है ये जो लोअर अगर अपर को क्रॉस कर दिया है तब तक मुझे यहाँ पर जो है मिड इंटू मिड नम नहीं मिला है, दैट्स व्हाई सिंपल सा मतलब है ये 26 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा इसको, ठीक है। इसको डायरेक्टली कोड रन कर लेते हैं, रन कर लिया, सबमिट कर लेते हैं, सबमिट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।